सदनुभवन्तं सततमवन्तं प्रभुवारवन्तं प्रभुवन्तं। सदनुभवन्तं सततमवन्तं प्रभुवारवन्तं प्रभुवन्तं प्रभुवारवन्तं सहृदि रमन्तं सुरतानुमन्तं सहृदि रमन्तं सुरमानुमन्तं और हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण की यहीं पर इस प्रकार स्तुति किया। और हनुमान जी से कहा कि प्रभु फिर श्रोता कैसा बने? बोले जैसे वक्ता के लिए श्रोता है, वक्ता धूर धीर कुशलो, ब्राह्मण हो, उसके बाद वैष्णव हो, धीर हो और दृष्टांत देने में कुशल हो। तो बोले श्रोता कैसा हो? विष्णु दीक्षा विहीना नाम। बोले जो वैष्णव नहीं है, नाधिकारम कथा श्रवे। महाभारत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण हनुमान जैसे कहते हैं कि हे हनुमान, अगर वो वैष्णव नहीं है तो उसे फिर कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या सुंदर नियम है। वक्ता वैष्णव है तो कथा सुनाने का अधिकार, श्रोता यानी जजमान परीक्षित अगर वैष्णव है तो कथा सुनने का अधिकार। दो एक बात। दूसरी, प्रातः काल से कथा के विश्राम तक वक्ता को व्रत रहना है, श्रोता को माने जजमान को व्रत रहना है, एक समय भोजन करना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वक्ता को, पूर्ण ब्रह्मचर्य श्रोता को, जमीन पर आसन वक्ता का, जमीन पर आसन श्रोता का। सारे नियम बराबर हैं। बोले इस प्रकार अगर ऐसा करके कोई भी भगवान की कथा का श्रवण करता है तो निश्चित रूप से उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोले फिर प्रभु ये किस प्रकार परम वैष्णव भगवान नारद जी के मन में चिंता क्यों हुई और कैसे उनका मिलन भगवान के कौमार्य सर्ग के अवतार चतुर रूप के संत सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से कैसे मुलाकात हुई? कृपा करके प्रभु उस कथा पर प्रकाश डालिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, भाके कहे ते भाग खुल जात भगतन के, भाके कहे भाग खुल जात भगतन के, अब गा के कहे ते गुमान मिट जात है, और वाके कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, अता के कहे भव सिंधु तरी जात है। ये भागवत है। बोले हे सनकादिक, हे सौनकादिक ऋषियों, नारद नाम ही है, नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो दुनिया को ज्ञान बांटे वही नारद। बोले प्रभु फिर उनको कौनी बात का ज्ञान, कौनी बात की चिंता जो उनके मस्तक पर चिंता की लकीरें देख लिया? किसने देखा? बोले सनकादिक ऋषियों ने देखा, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। क्या कारण था? जबकि अद्य में भगवान लब्ध, जबकि भगवान ने उनको सर्व सुलभ बना रखा है। किस लिए? सर्व पाप हरो हरि। वो भगवान के भगत हैं और श्रीमन्नारायण नारायण 24 घंटा गाते हैं। फिर उनको चिंता? बोले हाँ चिंता हो गई, क्योंकि एक बार की बात है। अब सूत जी कथा सुना रहे हैं, क्योंकि नारद जी की कथा है,
तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण ओ पत्री नारायण 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 पत्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ राम नारायण 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 ओ राम नारायण ओ राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे हाँ, भाव बना रहे तभी पावर लगेंगे। तो कैसे है सरमन? भावना कैसे हो? भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। अभाव से भजले जो प्राणी तो भाव से बेड़ा बेड़ा पार है। यही है। यहाँ एक नई कथा का जन्म होता है। कौन, कब की बात है? आइए हम लोग चलते हैं कहाँ? बद्रिकाश्रम धाम। बद्रिकाश्रम धाम में नारद जी और सनकादिक ऋषियों की भेंट होती है। और जब भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि हे नारद जी, आप तो परम वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी आपके चेहरे पर, आपके मस्तक पर यूं चिंता की लकीरें, आप चिंता से ग्रसित हैं प्रभु, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? तब भगवान नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम
एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षया पर्यटन विविध लोकान मृत्यु लोके मुपागतः ततो दृष्ट्वा न सर्वान् जना नाना क्लेश समन्वितं नाना योनि समुत्पन्नं स्वकर्म बोले क्या देखा? नारद जी बोले एक बार में सभी लोगों में उत्तम जान करके मृत्यलोक भ्रमण करने चला आया। और वहां मैंने देखा, क्या देखा? बोले मुझे बड़ा आश्चर्य दिखा कि मैं भ्रमण करते करते सभी तीर्थों का भ्रमण किया, सब जगह भ्रमण करते करते मैं आ गया, अयोध्या गया, अवंतिकापुरी गया, रामेश्वरम गया, हर जगह भ्रमण करते करते चलते चलते मैं आ गया कहां? वृंदावन जब पहुंचा तो मुझे वहां एक आश्चर्य दिखा। और क्या आश्चर्य दिखा? वृंदावन जैसी भूमि पर नारद जी को आश्चर्य हो गया, तो कुछ तो ऐसा मिला होगा। ऐसा क्या दिख गया? बोले दिखा ये कि एक तरुणी स्त्री यानी कि युवा स्त्री की गोद में दो वयोवृद्ध पुरुष लेटे हैं और उनकी श्वास चल तो रही है, लेकिन श्वास कैसी चल रही है? ऊर्ध्व श्वास चल रही है। तो उन्होंने जब नारद जी ने देखा तो नारद जी देख करके वहां से फिर चल पड़े, आगे बढ़े। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। देखिए ये भगवान की कथा बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। 20 वर्ष की स्त्री की गोद में 100 वर्ष के वृद्ध लेटे हैं। कौन है वो वृद्ध? ज्ञान और वैराग्य। आज वो गोद में लेटे हैं, मरणासन्न पड़े हैं। नारद जी को देखा तो उस स्त्री ने पूछा, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु थोड़ी देर आप रुकिए। क्यों? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे प्रभु आप थोड़ी देर रुकिए। क्यों? क्योंकि मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का विनाश करिए। क्यों? बोले ऐसा क्या मुझ में मैं कर सकता हूं? बोली आप कहिए चाहे मत, लेकिन मुझे पता है कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। बोले आपके दर्शन यानी को पहचान गई कौन है? अरे उनके स्वरूप को कोई दूसरा था ही नहीं। एक तारा बीड़ा गर्दन में और हाथ में करताल लिए नारद नारद नारायण नारायण गाने वाला कौन दूसरा देवता थोड़ी था। बोली दर्शनम तव लोकस्य, इस मृतलोक में जिसको भी आपका दर्शन मिल गया उसको तो परमात्मा मिल गए। बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम, बड़े से बड़ा पाप नाश हो गया। बोले देवी आप हैं कौन? तो देवी मैया कहती हैं, हम भक्ति ऋषि ख्याता इमो में तनयो मतो। बोले मैं भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। बोले द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, कुछ सम्मान मिला। गुजरात में आई तो मैं जर्जर हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात के लोग सोना के प्रेमी हैं, वो माया के लोभी हैं। गुर्जरे जीर्णताम गता, ये मैं नहीं कर रहा हूं, भगवत महापुराण में लिखा है कि गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं गुजरात में आई तो जीर्ण हो गई। जीर्ण क्यों हो गई? क्योंकि वहां भक्ति से मतलब नहीं है, वहां टका धर्म टका कर्म टका ही। हाँ वो सत्यनारायण भगवान कथा में लिखा है ना, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः जास्ति गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। ये सत्यनारायण भगवान की पोथी में लिखा है। ये कौन कहा? साधु बनिया ने अपनी पत्नी से कहा, लीलावती से। जब उसने कहा का हो अब तब बियाह का दला बहनों कथा ना सुनबा का? तो साधुओं कहा तुम कथा का पड़ल दान दहेज में तना भोज में खर्चा हो गया है,
अरे जास्ति गे है टका नास्ति, जिसके घर में पैसा नहीं है ना वो तो पैसे के लिए दूसरे घर देखता है, चेहरा देखता है। हाँ टका टक टकायते, देख रहा है कोई आवे 10 रुपया दे के जाए। बोले टका धर्म है टका कर्म है। ये गुजरात की रीति थी इसलिए कमजोर हो गई। वृंदावन आई, सरजू के तट पर, यमुना के तट पर आई तो मैं तो पुनः युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े रह गए। तो नारद बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैंने सही करता हूं। नारद बाबा गए, बुलाया, ज्ञान वैराग उठो जागो, लेकिन नारद बाबा के बुलाने पर नहीं उठे। तो नारद बाबा ने भगवत गीता का पाठ किया। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारद बाबा ने पाठ किया, कोई मतलब नहीं। रामचरितमानसों का पाठ कर दिया, वर्णानामर्थ संज्ञाना, भगवत गीतों का पाठ, राम सबका पाठ कर डाला महाराज। देवी भागवत का किया, सारे पुराण 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद सबका पाठ कर डाला। लेकिन ज्ञान वैराग्य जरा सा चैतन्य हुए, जरा सा चैतन्य हुए, नेत्र खोला। नारद बाबा को लगा कि मंत्र काम कर रहा है। नारद बाबा ने कहा उठो उठो जल्दी उठो। तब तक इतनी बात सुने और सब फिर वैसे अचेत पड़े रह गए। नारद बाबा जैसे संत के माथे पर चिंता आ गया, करे ये वेद का मंत्र काम नहीं कर रहा है। बड़ी चिंता हुई, क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो सत्कर्म करो सत्कर्म करो, लेकिन कौन सा करो ये नहीं बताया। तो नारद बाबा वो कौन सा सत्कर्म खोजने चले गए और बद्रिकाश्रम आश्रम में चारों संत मिले। नाम है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये चारों संत मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा भैया इतना चिंता में कहां। तो नारद जी ने पूरी व्यथा सुनाई। हाँ हाँ हाँ, जो सदा कथा में घूमने वाला, जो सदैव कथा में रहने वाला, आज वो व्यथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कथा सुनने की इच्छा है, सत्संग की इच्छा है। नारद जी से बड़ा कोई वक्ता है नहीं धरती पर, लेकिन नारद से बड़ा कोई श्रोता भी नहीं हुआ। नारद जी बताए और तब उन संतों ने बताया कि गंगा जी के घाट पर स्थान का नाम बताया हरि क्षेत्रम। हरि क्षेत्र यानी हरिद्वार, गंगा के पावन तट पर एक स्थान है, नाम है आनंद घाट। बोले उस आनंद घाट पर इस कथा का आयोजन करना। बोले वक्ता कहां से बुलाने जाऊंगा मैं? आजकल धरती पे वक्ता आएंगे, कहेंगे हम 5,000 लेंगे, हम 25,000 लेंगे, हम 5 लाख लेंगे। तो कोई बताएगा बड़ा महंगा है, तो कोई कहेगा बड़े सस्ते हैं। हम वक्ता कहां से खोजने जाए? बोले खोजने की जरूरत नहीं है, बोले हम खुद आएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि सनकादिक ऋषि भी सत्संग खोजने निकले थे, उनको भी अवसर मिल गया। बोले हरि को भजई सो हरि का होई। ये सत्संग सुनना चाहते हैं और हम सत्संग पाना चाहते हैं, इसलिए बिना गरज के सौदा तय नहीं होता। ये दोनों वक्ता सोता फिट हो गए। आनंद घाट पर आयोजन हुआ, सप्ताह कथा का आयोजन हुआ और सुंदर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। क्यों? ये आनंद घाट पर कथा हो रही, कौन करवा रहा है? बोले नारद जी करवा रहे हैं। अच्छा, नारद जी कथा करवा रहे हैं, जो खुद इतने ज्ञानी, तो जरूर वक्ता कोई बड़ा आ रहा है। अच्छा, तो नारद जी के पक्ष के लोग आए। अब किसी ने सुना कि भैया कौन वक्ता है, कौन वक्ता? कहने सनकादिक ऋषि कोई, कहने रहे सनकादिक ऋषि कोई नहीं, 4 ऋषि हैं जो एक में गिनती आती है। बोले 4 वक्ता। अब और जिज्ञासा बड़ी, जो 100 आने तो वहां हजारों आ गए। तो सनकादिक ऋषि वालों की तरफ पता लगा भैया ये तो सनकादिक ऋषि कथा सुनाने जा रहे हैं, जजमान कौन है? बोले नारद। बोले बहुत बड़े संत हैं, चलो हम भी चलते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ हो गई। सुंदर आयोजन हुआ। 7 दिन श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा सुनी। फलस्वरूप ज्ञान और वैराग्य उठ गए और उठ करके क्या किया? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 वृंदा विपिना बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिना बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आज वक्ता का जन्म होना है, आज वक्ता का जन्म होना है, श्रोता का। हाँ हाँ, टाइम पूरा हो गया है श्रोता जी के जन्म लेने का। बोले राधे। हर बालक के जन्म का एक समय निश्चित है। यद्यपि इस मृत्युलोक में जन्म निश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है। इस मृत्युलोक में जन्म निश्चित नहीं है, जन्म होगा कि नहीं होगा यह निश्चित नहीं है। लेकिन जन्म होने के बाद मृत्यु होगी यह निश्चित नहीं, ध्रुव सत्य है, अटल है, यह टल नहीं सकती। मां के गर्भ में बच्चा है,
मान लीजिए कि डॉक्टर ने दे दिया समय कि 25 नवंबर को डिलीवरी हो गया, तो इस बात की कौन सी गारंटी है? 5 लाख रुपया लेने वाला वो डॉक्टर एक कागज पर लिख कर नहीं दे सकता कि 25 तारीख को जन्म लेने वाला बच्चा मैं जीवित डिलीवर करके दूंगा, पैदा करा के दूंगा। लेकिन आपके जन्म लेने के पहले वहां लिख कर धर उठा के बेटा जन्म तो ले रहे हो, लेकिन इस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस दिन इतने बजे इस जगह निश्चित है, उसको कोई बदल सकने वाला लिख दिया। फिर भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को जब चैतन्य देखा तो नारद जी से कहते हैं, हे प्रभु, अगर ये कलयुग इतना प्रभावी है, इतना दुष्कर है, तो जब राजा परीक्षित ने इसको मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो छोड़ ही क्यों दिया? काहे छोड़ दिया इसको? अरे मार देते। तो नारद बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिरे नर उतरहि पार। कलयुग केवल हरे गुण गावत ही पावहि नवथा। गावत नर पावहि भव था। कैसे कि नाम लेत भव सिंधु सुखाहि। तो कलयुग केवल नाम आधारा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल हरे गुण गावत नर पावहि भवता। और यही बात अनुभव कहु खगेसा निज अनुभव में कहु खगेसा। बिनु हरि भजन न कटहि कलेसा। बिनु हरि भजन न कटहि कलेसा। श्री राम जय 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 राम। श्री राम
जय राम बोलिए जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आगे। वाह वाह क्या बात है, बड़े बढ़िया श्रोता हैं। अरे हम लोग नाम लेंगे तो बदले में कुछ फल मिलेगा, आप लोग भी लीजिए तो कुछ फल मिलेगा। पड़ोसी को कुछ अपशब्द थोड़ी करना, भगवान का नाम लेना है। भजन राग से नहीं होता, भजन अनुराग से होता है, प्रेम से होता है। आवे न आवे, सा कहीं जाए नी कहीं जाए, उससे मतलब नहीं है। यहां का सा सही लगना चाहिए बस। गोस्वामी जी कौन जाके वहां भात खंडे से संगीत सीख कर आए थे, पीएचडी किए थे। लेकिन मीरा जी कौन से संगीत भाव विश्वविद्यालय में पढ़ के आई थी, लेकिन भक्तों के बीच रहती थी, सत्संग में रहती थी, उनकी लगन लगी थी भगवान से, लव लग गई थी, प्रेम था भगवान से। तो भजन अनुराग से होता है, न कि राग से होता है। राग का भजन का कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी अवसर मिला करे, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो नारद बाबा कह रहे हैं, देवी ये कलयुग का प्रताप है। कलयुग यत् फलम नास्ति लब्धा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। बोले केशव की भगवान के नाम का कीर्तन करना, स्मरण करना ही आपको वो फल प्रदान कर देता है जो कलयुग में, जो सतयुग त्रेता में हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता था। बोले लेकिन छोड़ा क्यों? अब नारद जी कथा सुना रहे हैं और नारद बाबा कहते हैं क्या, आइए हम लोग महात्मा की कथा के बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सुखदेव जी के चरण वंदन करते हैं, उनका नाम याद कर देते हैं, उनको स्मरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। बोले पूज्य पाद श्री व्यास जी महाराज की जय। तो नारद जी कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़ी सुंदर सी कथा सुना रहे हैं नारद बाबा। और किसको सुना रहे हैं? एक बार व्यास जी महाराज हैं और व्यास जी को नारद जी ने देखा कि सभी लोगों के सन्मुख व्यास जी सर्वोच्च हैं। क्यों व्यास जी सर्वोच्च हैं? क्योंकि उन्होंने सभी ग्रंथों को, सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध किया है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आप ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आप लोगों ने वो कथा पूछी है। पूछू रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक
जग पावन गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय फिर तो सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि आगे भगवान की इस पावन कथा को सुनने के लिए इस कथा का निरूपण किसने किया? बोले उपचर्य बसु एक हैं, उपचर्य बसु के द्वारा मछली की जुड़वा संतान से एक दोनों संतान है, जिनमें से एक संतान को एक पुत्र जिसे कि उपचर्य अपने साथ लेकर गए और मत्स्यगंधा नाम की एक नाविक की पुत्री है जिससे उसका विवाह हो जाता है। मत्स्यगंधा नाम की पुत्री से पराशर ऋषि, उन्हीं का नाम पराशर है, पराशर जी का विवाह हुआ और इन्हीं के संयोग से पूज्यपाद श्री व्यास जी का जन्म हुआ। यद्यपि भगवान श्री व्यास जी जो हैं वो कृष्ण वर्ण के हैं, काले रंग के हैं और भगवान द्वारा ही इनका लालन पोषण हुआ। कहां हुआ? एक द्वीप पर हुआ, गांव में नहीं हुआ, किसी नगर में नहीं हुआ था, द्वीप पर हुआ, इसीलिए इस द्वीप का नाम है और भगवान के द्वारा हुआ तो इसलिए इनका नाम पड़ा वैशंपायन। और व्यास जी का रंग जो है कृष्ण है और भगवान कृष्ण के द्वारा ही पालित हैं, इसलिए इनको कहा गया। बोलिए कृष्ण द्वैप वैशंपायन भगवान के जय। कृष्ण द्वैम पायन, द्वीप में पालन हुआ किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, इसीलिए इनका नाम व्यास जी का ही एक नाम कृष्ण द्वैपायन है। और व्यास जी समस्त जीवन में आगे बढ़ते चले गए। एक दिन सूत जी कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कि राजा जैसे ही उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने कलयुग को जो जीवित छोड़ दिया था, कलयुग को, तब शौनकादिक ऋषियों के मन में जिज्ञासा बनी कि अगर राजा परीक्षित मार सकते थे तो क्यों छोड़ा? क्योंकि यही जिज्ञासा भक्ति के मन में बनी। तो भक्ति को तो नारद जी समझा ले गया और वही कथा सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। क्योंकि हुई है सोई जो राम रचिरा और को करता बोले भगवान की इच्छा कुछ और मंजूर थी। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बोले क्या इच्छा थी? बोले जब महाराज परीक्षित वन में गए। कैसे वन में गए? बोले महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका है और महाभारत के युद्ध के संपन्न होने के कुछ समय के बाद चूंकि 18,000 श्लोक की कथा, कौन कौन सी कथा 7 दिन के 3 घंटा में पूरा होगा, तो बड़ा कठिन। सबसे बड़ा प्रसंग तो यही है कि कौन कौन सी कथवा सुनाई जाए, कौन न सुनाई जाए। इस धरती पर आज तक हमें लगता है इकलौते सुखदेव जी महाराज हुए जिन्होंने पूरी भागवत सुनाई है, बाकी किसी को सुनने का अवसर नहीं मिला, हमें जहां तक लगता है, और भगवान को छोड़कर कोई सुना भी नहीं सकता।
क्योंकि तब 18,000 श्लोक की कथा श्लोक रूप में हुई थी, धारा प्रवाह हुई थी, और वक्ता और श्रोता 24 घंटे बैठे थे एक साथ, 7 के 7 दिन 24 घंटे, और कथा हो रही थी। कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। धारा प्रवाह चली थी। इसी प्रकार 18,000 श्लोक सुखदेव जी ने गाए और परीक्षित जी ने सुने, और सुने नहीं समझे, तभी 7वें दिन सर्पदंश के पहले मोक्ष हो गया था। बोलिए राधे। हमको तो लगता है कि 7 दिन में 7 श्लोक का कायदे से अगर विश्लेषण हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कहा कि 3 घंटा में 3 बार आसन आप लोग बदलते हैं? 3 घंटे की कथा में 3 बार बैठेंगे, और 4 दिन की 4 घंटा कथा होगी तो कम से कम 3 बार खड़े हो जाएंगे। तो व्यास जी के ही पुत्र हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी को व्यास जी ने पूरी भागवत की कथा को रटा दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण को रटा दिया। कैसे? रटा दिया और रटा करके चले गए हैं तपस्या करने। क्योंकि भगवान की इच्छा थी, और सुखदेव बाबा तपस्या करने वन में गए हैं। इधर कथा चल रही है राजा परीक्षित की कि कलयुग का आगमन है और महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही अभी विराजमान है। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। उसका मित्र अश्वत्थामा एक दिन दुर्योधन के पास आता है और आकर के कहता है कि हे मित्र, सायंकाल की बेला है, कहता है कि हे मित्र, आज मैं कुछ ऐसा करता हूं कि युद्ध आप जीत जाएंगे। तो दुर्योधन कहता है कि अब कैसी झूठी दिलासा दे रहे हो मित्र, मैं तो युद्ध हार चुका हूं। तो वो अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये सब कहते हैं कि नहीं दुर्योधन, युद्ध तब तक नहीं हारा जाता जब तक राजा जीवित हो। युद्ध तब तक हारा नहीं जाता। अगर राजा और सेनापति दोनों मार दिए जाएं या दोनों बंदी हो गए तब युद्ध हारा जा सकता है। तुम्हारा सेनापति अंतिम युद्ध का मैं अश्वत्थामा जीवित और तुम राजा अभी भी जीवित हो, तो युद्ध हारे नहीं हो, अभी भी संभावना है। और एक आखिरी प्रयास हम लोग करेंगे। क्या? बोले आज रात्रि बेला में मैं 5 पांडवों के 5 पुत्रों, 5 पांडवों का सर काटकर लाकर तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और दुर्योधन से कह करके चला, वो उधर चला गया। लेकिन ये तो इधर की कथा चल रही है। रात्र के अंधेरे में, सायंकाल ही, क्योंकि अंधेरे में यह घटना घटित होनी है, और सायंकाल ही भगवान 5 पांडवों को लेकर चले गए भ्रमण करने, और रात्र में आए नहीं। रात्र में अपने पिता की सैया पर सोए हैं महाराज महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। 5 पांडवों के 5 पुत्र पांडवों की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। दुष्ट अश्वत्थामा आता है, अंधेरे में उन 5 बच्चों का सर काटकर चला जाता है लेकर के। प्रातः काल का दृश्य है। माता द्रौपदी अपने उन 5 पुत्रों को जगाने आती हैं, जैसे माताएं जगाती हैं। लेकिन जब शयन कक्ष में आती हैं तो शयन कक्ष खून से सना हुआ है, और उनके 5 बेटे मृत पड़े हैं जिनकी की सर नहीं है। द्रौपदी चित्कार करके रो उठती है। उसी समय मुख्य द्वार से प्रवेश होता है भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे 5 पांडवों को। अर्जुन को देख करके
द्रौपदी मैया विलाप करते हुए जाकर अर्जुन से कहती हैं, पार्थ ये देखो किसी दुष्ट ने, किसी आतताई ने हमारे 5 अबोध बच्चों का वध कर दिया। अर्जुन कहते हैं, देवी तुम प्रलाप न करो, आज का सायंकाल सूर्यास्त वो नहीं देखेगा जिस किसी ने भी तुम्हारे पुत्र का वध किया हो। इधर अर्जुन आगे आगे निकले और प्रण कर लिया है कि अगर सूर्यास्त के पूर्व उस दुष्ट का वध मैं नहीं कर देता, उसका सर तुम्हारे चरणों में नहीं होगा, तो कल का सूर्यास्त मैं नहीं देखूंगा, उसके पूर्व ही मैं आत्मदाह कर लूंगा। कर्ण गहौ धनु धात, आज के बाद धनुष बाण या गांडीव हाथ में नहीं होगा। अर्जुन निकले, आगे मार्ग में चले भगवान श्री कृष्ण के रथ पर। आगे जाता हुआ अश्वत्थामा दिखाई पड़ा। अश्वत्थामा दिखाई पड़ा। भगवान ने कहा, अर्जुन वो देखो वो दुष्ट जा रहा है। और अर्जुन ने उस पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करते हुए उसे ललकारा। और यद्यपि अर्जुन गुरु द्रोण के शिष्य हैं और अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है और शिष्य भी है, भयंकर युद्ध दोनों लोगों में हुआ। अंत में दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया, और जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया, अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र का ही संधान कर दिया। ब्रह्म अस्त्र का संधान करके प्रहार कर देता है। दोनों ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ गए। पूज्यपाद श्री यही व्यास जी देखते हैं कि अगर ये ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो जो प्रलय अभी सदियों बाद आनी है वो आज ही आ जाएगी। इसलिए उन दोनों ब्रह्म अस्त्रों के बीच में स्वयं पूज्यपाद व्यास जी आ जाते हैं और अश्वत्थामा से कहते हैं कि अश्वत्थामा, इस ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ, शांत करो। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया। लेकिन अश्वत्थामा कहता है, महाराज जी क्षमा करिएगा, मुझे सिर्फ चलाना आता है, वापस बुलाना वो विद्या मैं नहीं जानता। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर, पूज्यपाद व्यास जी के आदेश पर उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत करके अपने तुनीर में, अपने तरकस में रख लेते हैं और उसे बंदी बना करके लेकर माता द्रौपदी के सन्मुख आए और सामने रख दिया। कहा, ये लो देवी तुम्हारा अपराधी। लेकिन जैसे ही माता द्रौपदी ने उस गुरुपुत्र को देखा तो यहां एक मां के हृदय की ममता जग गई। और कहती हैं कि हे पार्थ, मारो दे दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा रोदिन अश्रुमुखे मुहु। हे अर्जुन, मैं एक मां हूं। यद्यपि इसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया, यह सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि मेरे पुत्रों के चले जाने के बाद भी मेरे 5 पति मेरे साथ थे। लेकिन यह इकलौता सहारा है किसका? गुरु मां का। और जब किसी मां के सामने ही अगर उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उस मां के हृदय को कितनी पीड़ा होती है, यह एक मां ही समझ सकती है। इसलिए मुझे पता है, मैं जानती हूं
कि मेरे सामने मेरे असुरों को पोंछने के लिए मेरे 5 पति हैं, लेकिन हमारी गुरु माता के साथ कोई नहीं है, इकलौता सहारा है, इसलिए हे अर्जुन इसे छोड़ दो। इसीलिए तो किसी ने कहा है अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। छोड़ दिया उसको। अर्जुन कहते हैं चिता लगा करके मैं अपना प्राण त्याग देता हूं। अर्जुन चिता लगाए, लेकिन भगवान कृष्ण पर निर्णय चला गया कि इसको किया क्या जाए, या तो ये मरेगा और नहीं तो अर्जुन मरेंगे। तब भगवान कृष्ण ने वैसा ही नियम निकाला, वैसा ही मार्ग निकाला। कैसा? जैसा त्रेता में निकाला था, जब लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था उस समय जैसा। और क्या निकला कि ब्राह्मण का तिरस्कार कर देना ही उसकी मृत्यु के बराबर है। उसके माथे का चंदन, उसके सर की शिखा, कांधे का यज्ञोपवीत अगर खंडित कर दिया जाए तो वो ब्राह्मण मृत प्राय ही है। सम्मान से हीन ब्राह्मण मृत प्राय है। इसीलिए तो कहा है कि जो मांगने चला जाए वो मरे समझो, क्योंकि आत्मसम्मान तो खो दिया उसने। इसका तिरस्कार कर दो। और तब अर्जुन ने क्या किया, उसके बाल को यत्र तत्र काट दिया। उसके माथे पर एक मणि थी, उसको वो जाना कि मार देंगे, तो अट्टहास करता है कि मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता। अच्छा, जब उसके माथे की मणि निकाल ली गई तो उसे लगा कि मैं मर नहीं सकता। तो भगवान उस पर रुष्ट हुए। कहा एक तो बाल घाती है, गर्भस्थ शिशु की हत्या करना, सोए हुए मनुष्य की मृत्यु का कारण बनना और स्त्री के वध का कारण बनना। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कहता है कि सदैव मृत्यु दंड दे देना चाहिए, क्योंकि इनको ये मृत्यु दंड के अधिकारी हैं। तो कहता तुझे भय नहीं है मृत्यु का? उसने कहा मुझे काहे का भय, मैं तो अमर हूं। भगवान श्री कृष्ण रुष्ट हुए, बोले अले बाल घाती जा, तू अमर नहीं, आज से मैंने तेरी मृत्यु ही तुझसे छीन ली। कोई रुष्ट होता है तो कहता है हम तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे। भगवान नाराज हुए अश्वत्थामा पर तो कहा मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारा मृत्यु ही तुमसे छीन लेता हूं, तुम्हें मृत्यु विहीन बना दूंगा। महाराज मस्तक की मणि अपमानित करके छोड़ दिया गया। थोड़ी दूर गया, उसे भगवान के प्रति, उसके अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति मन में क्रोध छाया हुआ है। वो भागते हुए उसने क्या किया, 5 बाण पांडवों के लिए और 6ठा उसने देख लिया था कि उत्तरा के गर्भ में पल रहा है कौन, पांडवों का वंश। इधर वंश को आना है। 5 पांडवों के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन की मृत्यु हो जाती। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसे वरदान था कि हे दुर्योधन तेरी मृत्यु किसी भी अस्त्र शस्त्र के मारने से नहीं होगी। फिर दुर्योधन मरेगा कब? बोले दुर्योधन मरेगा तब जब एक ही क्षण में सुख और दुख दोनों की अनुभूति हो जाएगी, उसी क्षण इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब अश्वत्थामा कृपाचार्य आदि के द्वारा 5 पांडवों के भ्रम में 5 पुत्रों का शव पहुंचा सर, तो कच्चे घटे के समान वो टूट गया। बड़ा खुश हुआ कि मेरे आज 5 शत्रु मर गए। लेकिन जब एक एक सर दबाता तो दधिकुंड कच्चे घड़े के समान फूटता चला गया और एक एक घड़े के साथ उसकी निराशा बढ़ती गई। और उसने कहा कि मित्र तुमने तो मेरे वंश का ही विनाश कर दिया। यह दुख हुआ और मेरे शत्रुओं का विनाश हुआ। यह प्रसन्नता एक क्षण, एक ही तत्काल, एक समय में हंस खुशी और दुख दोनों की अनुभूति हुई और कंस दुर्योधन का शरीर छूट जाता है। इधर यह भाग रहा है
और 5 बाण पांडवों के निमित्त, 1 बाण उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। आग्नेय अस्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, आग का गोला बन करके दौड़ा उत्तरा के गर्भ के लिए बाण, और 5 बाण चले हैं पांडवों के लिए। इधर भगवान श्री कृष्ण क्या सुंदर लीला रचते हैं। भगवान श्री कृष्ण तैयार हैं कहां? अपने द्वारिकापुरी जाने के लिए। मैया से कहते हैं कुंती से कि देवी, हे बुआ कुछ मांग लो। तो कुंती मैया कहती हैं कि कन्हैया क्या मांगे? आज तक तो दुख था, तब तक तो तुम हमारे साथ थे। रही मन विपदा हूं भले, जो थोड़े दिन हो। हित या नहित या जगत में, जाने परत सबको। बोले कन्हैया, जब तक इस जीवन में दुख रहा तब तक तू मेरे साथ रहा, आज सुख आया तो सबसे पहले आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हे कृष्ण मेरे आंचल में तो दुख ही डाल दे। ये भक्ति है, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक मैं रहूंगा तब तक हरि नहीं मिल सकता, और जिस दिन हरि आ जाएंगे उस दिन मैं नहीं रहूंगा। कुंती अभी यह भगवान से कही रही है, और भगवान एक पैर उठाकर अपने रथ पर सवार होने चलते हैं। उसी समय उत्तरा भागते हुए मैया द्रौपदी के साथ आती है, और कुंती मैया से बताती है कि ऐसा ऐसा, वो देखो आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुझे ही मारने आ रहा है। तो हे माँ, भले ही मेरे इस शरीर को जला करके या भस्म कर दे, खंडित कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में गर्भस्थ इस पांडु वंश की अंतिम अंश का विनाश न हो, अर्थात मेरे पुत्र के प्राण बच जाएं। ये माँ का चरित्र है। माँ खुद मरना पसंद करती है, लेकिन पुत्र की मृत्यु नहीं चाहती है। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यं त्वद् भयं पश्ये, यत् मृत्यु परस्परम्। नान्यम त्वद् भयं पश्ये, मैं देख रही हूं कि मेरी मृत्यु होगी तो मेरे गर्भस्थ शिशु की मृत्यु ना हो। ऐसा हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। हे प्रभु, यह अश्वत्थामा का जो बाण है, यह बेशक मेरी मृत्यु का कारण बने, लेकिन मेरे संतान की मृत्यु ना हो। तब भगवान वहीं पर, लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं पाए हैं, ब्रह्म गर्भ में नहीं आता है, लेकिन भगवान वहां भी आए, चतुर्भुज स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में आए। और अपने यहां एक भ्रांति हो जाती है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा चक्र से किया था। यद्यपि सुदर्शन को आदेश कर दिया था कि तू गर्भ के बाहर संसार में रहकर 5 पांडवों की, इस पांडव वंश की रक्षा करोगे, और मैं गर्भस्थ गर्भ की रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा ही वचन है। और जैसे देवियों ने कहा, दीन दयाला बिरद समभाई, दीन दयाला बिरद समभाई, दीन दयाला विरुद्ध समभाई, हरहु नाथ मम संकट हारी। जब
कुंती मैया ने इतनी प्रार्थना उत्तरा के साथ किया, तब भगवान कहते हैं जरूर करूंगा। क्यों? करऊं सदा तिन के रखवारी, करऊं सदा तिन के रखवारी। कैसे? जिन्हें उनकी रक्षा वैसे ही करता हूं जो मेरे भक्त हैं। कैसे? जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। और भगवान वही मातृभाव से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाया हमारे परमात्मा ने, और गर्भ में प्रवेश हुए पाए। और गर्भ में प्रविष्ट होने के बाद गदा को भगवान ने इतने वेग से घुमाया है, अपने गदा को हमारे श्री कन्हैया जी ठाकुर जी ने इतनी वेग से घुमाया है कि सुखदेव जी कहते हैं कि ये चक्र होने की भ्रम पैदा करता है। जैसे कोई चीज बहुत तेज घूमे तो एक उसका एक गोलाई में परिक्षेत्र दिखता है, मानो वह गोल हो, सर्कल हो, एक चक्र हो। यद्यपि वो चक्र है नहीं, एक है, लेकिन घूमते घूमते इतनी गति हो जाती है कि वो एक जैसा हर जगह विद्यमान होने लगता है, महसूस होता है, ऐसा भ्रम हो जाता है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया और भगवान गर्भ की रक्षा करके बाहर आते हैं। और अच्छा, ये बात सब लोगों ने भगवान से ही क्यों कही? आज सबने भगवान से क्यों कही? क्योंकि यहां एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और माता, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं, सखा हैं। और वो कैसे सखा हैं? बहुत अच्छे सखा हैं। और मित्र की परिभाषा को स्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर से कही है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र का इतना बड़ा भी दुख आपको पहाड़ जैसा लगे। भगवान का ये अपना वचन है, गीता में भगवान ने स्वयं कहा। क्यों? अर्जुन आदि समस्त पांडव वंशुओं को भगवान कृष्ण पर विश्वास है। क्यों जानते हैं कैसे? बिनु विश्वास न भगति, बिनु विश्वास न भगति दृढ़ाई। यहां एक बात, दूसरा विश्वासम फलम दायकम। जब इतना होगा तब आचार्य का वो कथन सत्य होगा कि संकल्पम सिद्धिर भवतु। तब संकल्प सिद्ध होगा जब विश्वास पक्का होगा, क्योंकि श्रद्धा विश्वास दोनों एक साथ रहते हैं। यह है कौन? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न से साक्षात भगवान शंकर विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा हैं। ये दोनों जब एक साथ होते हैं तब भक्ति प्रबल होती है। आज उसी विश्वास पर कहा, विश्वास किस लिए कृष्ण पर है कि सर्वधर्म परित्यज्य
मामैकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, जब जीव मेरी शरण में आ जाता है, अनन्य भाव से मेरे शरणागति ले लेता है, कैसे जैसे सन्मुख हो जेव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगना सहित बहि। तो भगवान कहते अहम, मैं, त्वाम, तुम्हारे, सर्व, सभी, पापेभ्यो, पाप की जो गठरी है उसको, मोक्ष इष्यामि, उस पाप की गठरी से मुक्त कर देता हूं। कहा कैसे माने? बोले मां शुचः, यह मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्त के समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। और इसके पश्चात मैया कुंती आदि सभी ने भगवान से स्तुति किया है। 28 श्लोक में माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों को लेकर के चले गए। कहां? यहीं पर मैया कुंती ने एक बात कही, नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणपति। आकाश में उगे तारों का सुंदरता, उसका गहना कौन है? चंद्र। आसमान में जो नक्षत्र हैं, तारा हैं, उनकी सुंदरता तब तक है जब तक चंद्रमा के साथ हैं, और नारी की सुंदरता तब तक जब तक वह उसका पति उसके साथ है। और सर्वस्य भूषणम जगत पति। सर्वस्य भूषणम बोले चर अचर समस्त सृष्टि के जगत का भूषण कौन? जगतपति। इसीलिए इनको कहा गया है जगतपति, जगत पिता। कौन? भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भगवान यही एक बात कहे, मैया यद्यपि आपकी हर बात सही है, लेकिन अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज। बोले मैं सबका स्वामी हूं, सबका मालिक हूं, लेकिन मैं भी गुलाम हूं। किसका? अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के बस में रहता हूं, भगत के बस में है भगवान। ऐसा कह करके समझाते हुए मैया कुंती आदि सभी को लेकर के चले गए। कहां? कुरुक्षेत्र में लेटे हुए महाराज पितामह भीष्म की शरण में। और पितामह भीष्म के शरण में गए और पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति किया। और वहीं पर भगवान कहते हैं कुछ वरदान मांग लो। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं कि नहीं, आज मैं कुछ मांगूंगा नहीं, अपितु मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान कहे अच्छा, जब तक जीवित थे तब तक कुछ दिया नहीं, अब मरने की बेला में क्या देना चाहते हैं? तो पितामह भीष्म कहते हैं मैं अपना मन आपको देना चाहता हूं। कन्हैया हंसे, बोले जीवन भर तो मन नहीं दिया, मरने के समय मन देने का कौन सा क्या प्रयोजन? तो पितामह भीष्म कहते हैं क्योंकि आपने भगवत गीता में कहा है कि जब माया से जनित कामनाओं से युक्त जो बुद्धि है यह जाएगी, तब परम वैष्णवों की भगवान की कृपा रूपी प्राप्त विवेक से युक्त बुद्धि आएगी, जो भगवान की तरफ हमको ले जाएगी। इसलिए हे कन्हैया, आज मैं अपनी समस्त साधनों संसाधनों कामनाओं से युक्त बुद्धि का दान आपको करता हूं। और अंतिम समय में पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कन्हैया, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक बात दीजिए, एक वरदान दीजिए। क्या? अंतिम क्षणों में मोहन राधा के संग आना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग
छोड़ने के पहले तन छोड़ने के पहले प्रभु दर्शन तुम दिखाना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग मोहना अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग राधे राधा राधा अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग और नैनों में छवि हो तेरी, होठों पे नाम तेरा। नैनों में छवि हो तेरी होठों पे नाम तेरा कानों में मुरली बाजे, आए जो अंत मेरा। कानों में मुरली बाजे आओ है अंत मेरा उस वक्त मेरे मन को, उस वक्त मेरे मन को तुम विषयों से बचाना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग मोहन और सभी लोग कहिए, अजब आत्मा का पंछी। हे प्रभु, इस पिंजड़े में बंद जो पंछी है, जब आत्मा का पंछी पिंजरे में फड़फड़ाए। जब आत्मा का पंछी क्यों? परमात्मा मिलन की चाहत में छटपटाए। परमात्मा मिलन की राहत में छटपट मेरे मन को मोह माया, मेरे मन को मोह माया के फंदे से तुम छुड़ाना। अंतिम समय में ना राधा के संग आना। अंतिम क्षणों में
जन। गीता का श्लोक तुलसी की मंजरी से अंतिम घड़ी सुगम हो। वो तुलसी की मंजरी। इसलिए लेकिन मेरी मुक्ति कब बनेगी? मेरी मुक्ति कन्हैया उस समय बन जाएगी। मेरे पार्थिव तन को, मेरे तन को, मेरे पार्थिव तन को, मेरे पार्थिव तन को अग्नि तुम दिखाना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग हो। तन छोड़ने से पहले, तन छोड़ने से पहले, तन छोड़ने से पहले, तन छोड़ने से पहले प्रभु दर्शन तुम दिखाना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। मोहना राधा के संग आना मिले मुक्ति मुझको मोहन तुम गंगा जल पिलाना। मिले मुक्ति मुझको मोहना गंगा जल पिलाना। राधा के संग आना, राधा के संग आना, राधा के संग आना। मिले मुक्ति मुझको मोहन, मिले मुक्ति मुझको मोहन कब तुम गंगा जल पिलाना। अंतिम क्षणों में मोहन। सभी लोग बोलिए राधा के संग आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए यथावत। और जजमान जी, जजमान जी आगे आ जाए, अंकल जी। और हाँ सपत्नी आगे आ जाए। और आप सामने नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। और सुंदर भगवान की पावन आरती का दर्शन करेंगे। उसके पूर्व और आप सबके मध्य छोटी सी सूचना है कि कल भगवान की कथा अंतर्गत भगवान शिव का विवाह होगा और ये विवाह महोत्सव हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और जितने भी भक्त वत्सल प्रभु के भक्त हैं उनसे निवेदन कि कल भगवान शिव के विवाहोत्सव में बड़ी धूमधाम से हम सब महोत्सव मनाएंगे कल। और आइए आरती दर्शन करते हैं सब। चलिए हरि पूरी तैयारी से भूत प्रेत रहेंगे साथ में। हाँ हरि ओम चंद्रमा श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी
चरणों से मिली गंगा प्यारे, चरणों से मिली जिसने तारी दुनिया तारे, जिसने तारी मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरे आरत गाऊं, व्यास दास के नाथ आपो, व्यास दास के व्यास सुबोध के नाथ आपो, व्यास सुबोध के सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो। मैं प्रभु चरणों की बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों की बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे लाल की जय। और अपने स्थान पर 3 बार घूम जाइएगा। जानि कानि च पापानि